हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकेत कुमार सिंह। 2003 के बाद जो भी नीट के एग्जाम हुए या जेई मेंस के एग्जाम हुए वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से आए हैं। तो ये आपके लिए तो खुशखबरी लाए हैं कि हम लोग इस बार ने क्या किया, उस सारे क्लास नोट्स के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे जेई मेंस में इस बार जनवरी में आने वाला, उन क्वेश्चंस का एक सीरीज लाया हूँ जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कशन कर दिए जाएंगे और उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स से जनवरी सेशन में जो एग्जाम्स होंगे वो आएंगे। तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि अगर सीरियसली आप इसको लेते हो तो जनवरी वाले सेशन में आपके 100% फिजिक्स में आएगी। और जिन बच्चों को अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो क्लास नोट्स में बताए जाएंगे वही आ जाएंगे, तो वो जो है इसका एडवांटेज अप्रैल वाले सेशन में ले सकते हैं। और जो बच्चे नीट के लिए हैं तो उनके सामने 2 बार ऐसा हो चुका होगा ऑलरेडी टेस्टेड कि जो भी क्वेश्चंस आए सारे क्लास नोट्स के और यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया था उसी से आ गया, तो उनके लिए तो डबल एडवांटेज है, वो तो जाकर सीधे ही फोड़ ही देंगे। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। हमने जो भी हमारे क्लास नोट्स है उनको जो है तो आपके लिए यहाँ पे कंप्रेस करके पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ समझा दिया जाएगा। ये पूरे जो है तो आपको तो सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे आपको। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ट्रिक्स लाए हैं जो डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो पहला क्या देखेंगे, तो 2 चार्जेज है हमारे पास, Q1 Q2 2 चार्जेज है। R से प्रश्न पे किस पॉइंट पे फील्ड 0 होगा और फोर्स 0 होगा। तो Q1 से डिस्टेंस निकालना, कहाँ से डिस्टेंस निकालना, Q1 से किस पोजिशन पे तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी या फील्ड की 0 होगी। Q1 से किस पोजीशन पे, तो जैसे वो जो पोजीशन होता है तो चार्ज के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट रेशियो में होता है। Q1 से लिखोगे तो Q1 जो चार्ज है उसका स्क्वायर रूट ले लोगे और नीचे उन्हीं दोनों चार्जेस का स्क्वायर रूट का एडिशन कर दोगे, इंटू R से मैग्नीफाई कर दोगे। और अगर टोटल डिस्टेंस पता है आपको, R में से R1 माइनस कर दोगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। ये R2 वही लिखना चाहता हो कि Q2 से कितना डिस्टेंस है फील्ड की वैल्यू 0 होगी या जो किसी थर्ड चार्ज को रखे ताकि फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे, तो उसके लिए जो नल पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट होगा तो कितना होगा, √Q2 बाई √Q1 प्लस √Q2 इंटू R लिखोगे। तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे। आप याद रखेंगे क्या करता है हमारा, जो जिस पोजीशन पे फील्ड 0 होता है या फोर्स 0 होता है वो चार्ज के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड हो जाता है। और अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है प्लस प्लस, तो इंटरनल डिवीजन होगा, प्लस में आएगा यहाँ पे, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी तो माइनस में आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक Q एंड 4Q 2 चार्ज है प्लस प्लस, तो इंटरनल पॉइंट बीच में ही आएगा। ये भी सवाल पूछे तो उधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, तो क्या बताएंगे इधर आएगा। अगर प्लस प्लस है तो इनके बीच वाले रीजन में ही आता है फील्ड 0। और वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, या तो Q1 इसका रूट लो या चार्ज का रेशियो ले लो। चार्ज का रेशियो 1:4 हो गया, तो इन रेशियो का स्क्वायर रूट में डिवाइड कर दो, तो √1 का 1 आ जाएगा और नीचे 1 √1 का 1 और √4 का 2 आ जाएगा। तो 1 + 1/2 इंटू डिस्टेंस कितना 18, तो गुना कर लो कितना हो जाएगा। तो इस चार्ज से कितने सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे, तो दूसरे से कितना निकाल लोगे तुम, इससे 6 तो इससे 12 आ जाएगा। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव है तो इसमें कहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड 0 होगा या फोर्स 0 होगा, तो उसके लिए वो जोन आएगा, ये जोन आएगा, बीच वाला जोन में नहीं होता। अब कौन सा जोन आएगा इसके लिए, तो क्या होता है स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होगा उसके विसिनिटी में होगा। अगर ये छोटा तो ये इधर आएगा, और अगर ये छोटा तो इधर आएगा। तो ये छोटा फिलहाल हमने माना तो उस जोन में आएगा डिस्टेंस, पोजिशन उस जोन में आएगा। तो पोजिशन लिखने के लिए फिर से स्क्वायर रूट के चार्ज के स्क्वायर रूट रेशियो में बांट दोगे। अगर Q1 से लेना चाहता हो तो Q1 का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, और √Q1 प्लस √Q2 इंटू √Q1 और √Q2, बड़ा में से छोटा को माइनस कर लोगे, निगेटिव डिवीजन करते हैं यहाँ पे, √Q2 माइनस √Q1 इंटू R। 2 चार्ज एक माइनस एक प्लस, रेशियो ले लो तुम 1:4, रूट में डाल दो तो √1 विल बी 1 और √4 विल बी 2। अब क्या करेंगे, निगेटिव डिवीजन करेंगे तो 2 - 1 लिखोगे यहाँ पे, बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं, इंटू R से गुना कर दो, जो पोजीशन आएगा उधर आएगा, क्योंकि ये छोटा है इसके विसिनिटी में आएगा। तो R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R के बराबर आ गई। अगर यहाँ से पूछ जाएगा तो ये R ये हो गया और ये R हो गया, तो कितना कर देंगे यहाँ से 2R हो जाएगा। R1 की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद R + R 2R हो जाएगा। तो विसिनिटी में आपने निकाल लिया Q1, Q जो है -Q छोटा मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, तो हमें क्या कर, नेचर से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड देखना होता। तो स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, तो किसी एक वर्टेक्स पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो उसकी वैल्यू निकालना। तो इसको कौन कौन से लोग फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स लगेगा ये वाली और ये वाली 90 डिग्री पे, इनका रिजल्टेंट निकाल लोगे। ये फोर्स की वैल्यू कितनी, K × Q² ये फोर्स की वैल्यू K × Q²/A²। तो इनका रिजल्टेंट कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, इनका और इनका F√2
और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ डैश मान लें, तो एफ डैश प्लस एफ रूट 2 आ जाएगा रिजल्टेंट। तो एफ की वैल्यू कितना लिख देंगे आप, तो के क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू रूट 2, और ये एफ डैश के लिए तो के क्यू स्क्वायर बटे ये डिस्टेंस ए रूट 2 होता है, तो ए रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे और डायरेक्टली एलसीएम वगैरह लेके देख लेंगे कितना आ जाता है, डायरेक्टली के क्यू स्क्वायर बटे ट्वाइस ए स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। अगर ये क्या करना होगा, तो 4 लोग हैं तो यहाँ पे फोर्स निकालना होगा तो इतना लिखोगे, या यहाँ पे 3 ही चार्ज दिए हुए हैं, तो वहाँ पे फील्ड निकालने का होगा, तो फील्ड में क्या होता है, तो के क्यू बटे इतना कर लोगे, के क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, बाकी ये वैल्यू सेम रहेंगे। अगर 3 चार्ज रहेंगे तो फील्ड वहाँ पूछा जाता है, 4 लोग होंगे तो क्या पूछा जाता है, फोर्स पूछा जाता है। तो नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो फील्ड के तो डिफरेंट केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यूज निकालना, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना। एक जो है तो वायर का केस आता है, लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। तो चार्ज का यहाँ जो चर्चा होती है तो क्या होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, 1 मीटर पे जो चार्ज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उनके टर्म्स में बातचीत होती है। तो क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग वायर हो या सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो, इन सभी केस में आउटसाइड पॉइंट पे तो क्या होता है, वैल्यूज बराबर ही आते हैं। तो लॉन्ग वायर्स के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो कितना होता है बाहर में, तो डायरेक्टली तो लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r कितना होता है वैल्यू, लॉन्ग वायर पढ़ रहे हैं, लॉन्ग वायर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। आउटसाइड पॉइंट पे किसी पॉइंट पे देखना तो लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, या के के टर्म्स में लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से कन्वर्ट करना चाहोगे तो 2 के लैम्डा बटे r हो जाता है। ये आइदर वे में एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे आप, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r या 2 के लैम्डा बटे r यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये क्या है तुम्हारा लॉन्ग वायर है, ये हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, और ये क्या है हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, हॉलो सिलेंडर अंदर में चार्ज खाली होता है, सिर्फ सरफेस पे होगा, और यहाँ पे चार्ज अंदर तक भरा हुआ, तो सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। तो ये अब हमें सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर के इनसाइड पूछा जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर आपको पता होगा हॉलो सिलेंडर में चार्ज होता ही नहीं है, फील्ड बनाने के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज होता ही नहीं, तो अंदर में हॉलो के अंदर फील्ड कितना होता है, 0 होता। हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो स्फीयर हो, तो उनके इनसाइड में फील्ड की वैल्यू कितना यूज करते हैं हम लोग, 0। अंदर में फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हॉलो सिलेंडर के लिए। जबकि सॉलिड सिलेंडर में तो एग्जिस्ट करता है, कितना होता है 2 के लैम्डा एक्स बटे एक्सिस से r डिस्टेंस पे अंदर में 2 के लैम्डा एक्स बटे r स्क्वायर, r क्या है तो सिलेंडर का रेडियस है, एक्सिस पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 रख दो तो एक्सिस भी 0 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू रेडियस से इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो लाइक सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पे आ जाएगा 2 के लैम्डा बटे कैपिटल R। तो सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे, तो ये भी कितना होता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे 2 के लैम्डा बटे r। तो पॉइंट चार्ज ले ले, पॉइंट चार्ज या यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, सॉरी पॉइंट चार्ज लो या फिर हॉलो स्फीयर लो, या तीसरा क्या, या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लो। हॉलो स्फीयर को 3 नाम से पुकारते हैं, हॉलो स्फीयर बोले या स्फेरिकल सेल बोले या कंडक्टिंग स्फीयर बोले। इसका मतलब है चार्ज कंडक्ट करके सरफेस पे आ गया, जबकि ये इसको क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, या इसे क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, या इसे यार क्या बोलते हैं हम लोग, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये भरा हुआ गोला कहते हैं या ये खोखला गोला कहते हैं। तो वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालोगे तो कितना होता है के क्यू बटे r स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज से r पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बटे r स्क्वायर, जबकि यूनिफॉर्मली हॉलो स्फीयर के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे तो फील्ड की वैल्यू फिर से के क्यू बटे r स्क्वायर, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर से आउटसाइड पॉइंट पे भी, आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बटे r स्क्वायर, r कहाँ से डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से लिया गया के क्यू बटे r स्क्वायर। तो ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मैग्नीट्यूड है, और लेकिन पॉइंट चार्ज ये सभी एक ही टाइप के हैं, एक्सप्रेशन सबका सेम है और नाम अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ऐसा यूज कर लोगे। एक्सप्रेशन डायरेक्ट कहीं टिक आउट करने के लिए पूछे जाते हैं, वेरियस टाइम्स पूछेंगे हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें, तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 0 हो जाती है। इनसाइड में 0 होती है, सरफेस में मैक्सिमम होती है, बाद में भी क्या होता है गिरता है। तो अंदर में तो कंप्लीटली 0 है, बाकी सरफेस पे तो मैक्सिमम होगा, और जैसे बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज करना शुरू करेगा। सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे के क्यू बटे r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉलो स्फीयर के लिए डिस्टेंस के साथ ग्राफ खींच लें, एकदम एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप इस फॉर्मेट में याद करें फिलहाल। बाकी लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम अराउंड जो 15 जनवरी के बाद, तो एकदम हॉट पॉइंट्स लेके आएंगे जहाँ पे कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे।
अभी हम जस्ट आइडिया दे दे रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस तो पहले अभी यहाँ पे याद करें आप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ तो अंदर में जीरो है और बाहर में क्या, तो सरफेस में मैक्सिमम और फाइनली क्या कर रहा है, हाइपरबोलिकली फॉल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो डिस्टेंस के साथ होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा, तो बाहर में डिक्रीज करता है और अंदर में क्या, तो जीरो होता है। तो दूसरा क्या, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो इस केस में फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा x बटे, और अंदर में किसी सेंटर से x डिस्टेंस पे अंदर में होगा यूनिफॉर्मली चार्ज में, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में होगा, और कितना होगा, तो डेट विल के क्यू एक्स बटे आर क्यू होता है, कैपिटल क्यू इंटू एक्स क्या, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, के क्यू एक्स बटे आर क्यू, और सेंटर पे निकालना होगा तो जीरो हो जाएगा, और सरफेस पे निकालना होगा तो यहाँ आर रख दोगे तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। किसी अंदर में सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे निकालना, तो r/2 यहाँ रखे, के क्यू बटे 2r स्क्वायर कर लोगे। ऐसे इस एक्सप्रेशन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये क्या, अंदर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का तो क्या आएगा, लीनियर आएगा, अंदर में क्या आएगा, सरफेस तक लीनियर वेरिएशन होगा, और बाद में क्या करेगा, हाइपरबोलिकली गिरता है, आउटसाइड के लिए क्या करेगा, हाइपरबोलिकली फॉल करेगा। ये ग्राफ से पूछे जाते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर दिखा होगा, निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा ग्राफ। ये ग्रेविटेशन में भी होता है, अर्थ की ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस खींचने के लिए। तो इसलिए ग्रेविटी क्या, तो डाउनवर्ड्स काम करता है, इसलिए वहाँ तो नीचे दिखाते हैं, यहाँ पे तो डिपेंडिंग ऑन चार्ज, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर दिखाएंगे और निगेटिव है तो कहाँ दिखाएंगे, आप नीचे दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये अंदर वाला जोन बोल रहा है, अगर सरफेस से पूछ जाएगा तो सरफेस से अंदर जाएंगे तो भी घटता है और बाहर जाते तो भी घटता है। तो सीट के लिए पूछा था कि क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा से सिंगल सीट बोलते हैं, नाम से क्या पुकारते हैं, सिंगल सीट, प्लेन सीट, थिन पतला सीट। तो पतला सीट में, थिन सीट में, सिंगल सीट में क्या होता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0 होती है, चार्ज डेंसिटी का सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, और डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, यही गुड इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, तो डेट विल कांस्टेंट होगा, वेरिएशन नहीं होगा। तो आगे होगा आपको, तो दूसरा क्या है, इसको 2 सीट लगा दें, डबल सीट कर दें, क्या करते हैं, डबल सीट कर दें। तो डबल सीट में क्या होता है, एक सीट और एक सीट, तो एक के कारण सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, एक और है तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर लेंगे, तो डेट सिग्मा बटे ऑप्शन 0 कर लेंगे, डबल कर लेंगे तो डेट सिग्मा बटे ऑप्शन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी डिस्टेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पे निकालो, यहाँ कहीं भी निकालो, क्या हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट आएगा सिग्मा बटे ऑप्शन 0। डबल सीट है, डबल सीट में या डबल सीट बोले, कंडक्टिंग सीट बोले, या थिक मोटा सीट बोले, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक्सप्रेशन। तो ये सिंगल चार्जेस को लिए स्टडी कर रहे थे, अब क्या करें, डायरेक्टली तो कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस को यूज करते हैं, माइनस और प्लस को डायरेक्ट साथ में रख दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं, उससे पहले एक रिंग के लिए ले लें, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। शायद पिछली बार जो जेई मेन का हुआ था तो अप्रैल वाले सेशन में किसी में पूछा गया था किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो डेट विल प्लस माइनस r/√2 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 2/3√3 KQ बटे r स्क्वायर, और एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, एक्सिस के पॉइंट एक्स पे, तो KQ x बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, KQ x बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अगर आप भी क्या आएगा तो सेंटर के आसपास लीनियर रहेगा, मैक्सिमम आएगा फिर गिरेगा और इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, सेंटर पे भी जीरो होता है, इन्फिनिटी पे भी जीरो होता है। तो लीनियर ग्राफ शुरू में मिलेगा और फिर जो है तो वह हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा, और पीछे जाओगे तो डायरेक्शन पलट जाएगा और उधर भी ऐसे ग्राफ मिलेगा। कहाँ पे मैक्सिमम होती है, प्लस माइनस r/√2 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 2/3√3 KQ बटे r स्क्वायर। ये टिक आउट करने के लिए डायरेक्ट आ सकता है। ये वाला सेम रिजल्ट कहाँ पे, ग्रेविटेशन में भी यूज होगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू x बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो क्या कर लें, दो माइनस प्लस चार्ज मिलकर डायपोल बनाते हैं, इनके डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक्सप्रेशन देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, मे भी यहाँ से एक पॉसिबिलिटी होती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए गॉसेस थ्योरम यूज करते हैं, तो अगले सीरीज में उठाएंगे, -q + q थीटा एंगल पे। तो ये r थीटा पोजीशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी थी, pk बटे r3, p क्या है, डायपोल मोमेंट है, pk बटे r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा रिजल्टेंट फील्ड है। ये रेडियल कंपोनेंट होता है ऐसा, नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा होता है, और दोनों का पाइथागोरस से निकालोगे तो pk बटे r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू हो जाती है। और रिजल्टेंट फील्ड जो है, तो रिजल्टेंट फील्ड रेडियल से कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल अल्फा मान लें, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, tan θ/2 आ जाती है। tan अल्फा विल बी tan θ/2, याद रह जाएगा डायपोल के लिए। तो बाकी अलग से पढ़ते हम लोग क्या करते हैं, रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू और तो नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू।
तो ये जो है माइनस क्यू प्लस क्यू रेडियल कंपोनेंट, यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट, तो कितना हो जाता है ये, तो 2pk बटे आर क्यू इंटू कॉस थीटा, ये 2pk कॉस थीटा बटे आर क्यू, 2pk कॉस थीटा बटे आर क्यू रेडियल कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट रेडियल का रहता है, आर के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को रेडियल बोलते हैं, 2pk कॉस थीटा बटे आर क्यू कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो क्या बन जाता है, pk साइन थीटा बटे आर क्यू, ये नॉर्मल कंपोनेंट। और दोनों का तो स्क्वायरिंग एडिंग कर दोगे तो पाइथागोरस से तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा, जो पहले बता चुके, pk बटे आर क्यू 1+3 cos स्क्वायर थीटा। और जो रिजल्टेंट फील्ड जो है, तो रेडियल के साथ जो एंगल बनता है अल्फा मान लें, तो दैट अल्फा विल tan अल्फा ई थीटा बाई ई आर हो जाएगा। ई थीटा बाई ई आर करोगे तो क्या जाएगा, तो tan अल्फा विल tan थीटा बाई 2। और अगर थीटा 0 कर दे तो एक्सियल पोजीशन पे चले जाते हैं, तो थीटा 0 करके तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2pk बटे आर क्यू, और ये 0 हो जाएगा थीटा 0 के लिए। और इधर जाओगे तो थीटा 90 को तो लाइक क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो थीटा 90 रखोगे तो pk बटे आर क्यू हो जाएगा, जब ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या था, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थे जो कि हमारे जेईई मेंस के एग्जाम्स के लिए तो यूजफुल होंगे। तो नेक्स्ट सीरीज में आगे डिस्कशन करते हैं।